नमस्कार दोस्तों। लाइफ विद अनुराग मुस्कान की पीटीएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीटीएम में जैसा कि आप जानते हैं हम बच्चों की बात करते हैं और अपने बच्चों को लेकर आजकल माता पिता के पास बस शिकायतें ही शिकायतें होती हैं। ज़्यादातर माता पिता से मिलो तो लगता है जैसे इनके बच्चों में सिर्फ कमियां ही कमियां हैं, खूबी तो कोई है ही नहीं। और इन सभी माता पिताओं की अपने बच्चों से एक जैसी शिकायतें होती हैं और माता पिता की ये शिकायतें बच्चों के बचपन से ही शुरू हो जाती हैं। माता पिता कहते हैं कि हमने अपने बच्चों की परवरिश में, इनकी सुख सुविधाओं में, इनकी केयर करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमारे बच्चे वैसे नहीं बन पा रहे जैसा कि हम चाहते थे। देखिए, माता पिता के इस वाक्य में ही इस समस्या की जड़ छिपी है। क्या हमने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी? हमने अपने बच्चों की सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं छोड़ी? हमने अपने बच्चों की केयर करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी? यही तो है समस्या की जड़। माता पिता केयर के नाम पर बच्चों को इतना ओवर पैम्पर कर देते हैं कि बच्चे अपनी केयर के लिए हमेशा डिपेंडेंट हो जाते हैं माता पिता पर। फिर वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते या फिर बहुत मुश्किल से इंडिपेंडेंट बन पाते हैं। ये आज के दौर की बच्चों से जुड़ी बहुत बड़ी समस्या है। और जब मैं ओवर पैम्परिंग की बात कर रहा हूँ ना, तो ओवर पैम्परिंग जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तभी नहीं, जब बच्चे दुधमुहे होते हैं, दूध पी रहे होते हैं, तभी से ये ओवर पैम्परिंग शुरू हो जाती है। कैसे बताऊंगा मैं आपको। देखिए, अभी ये जानिए कि 50% इसमें माता पिता का दोष है और 50% इसमें बाजार का दोष है, लेकिन पिस बच्चे रहे हैं और वो भी 100%। माता पिता की परेशानी ये है कि उनके पास आजकल बच्चे पालने का समय नहीं है और बाजार का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो उन माता पिताओं की इस परेशानी को आसान बना दे रहा है। बाजार ने माता पिता और बच्चों को एक प्रोडक्ट बना दिया है और वर्तमान में इस बात का फौरी फायदा उठा रहे माता पिता और बच्चे इस बात से पूरी तरह से अनजान हैं कि इससे उनका भविष्य खोखला हो रहा है। नतीजा यह है कि माता पिता की ओवर पैम्परिंग के बाद भी माता पिता और बच्चों के बीच का इमोशनल कनेक्ट खत्म होता जा रहा है या खत्म हो चुका है। आप पूछेंगे कैसे? मैं बताता हूं कैसे। नंबर एक, माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने देखा है कि आजकल कई मम्मियां अपना फिगर खराब होने के डर से या फिर समय की कमी की वजह से अपने दुधमुहे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती। बच्चे पैकेट बंद दूध पीकर बड़े हो रहे हैं। अब चूंकि बच्चे माँ का दूध नहीं पी रहे हैं तो एक तो उनके शरीर को माँ के दूध से मिलने वाले बेहद ज़रूरी तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के पीछे जो मेडिकल साइंस है ना, उसका फ़ायदा भी उन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा, इस वजह से बच्चों का दुधमुही अवस्था से ही अपनी माँ से इमोशनल कनेक्ट खत्म हो रहा है। पूरे टाइम दूध की बोतल मुंह से लगाए रखने की वजह से बच्चों के दांत समय से पहले सड़ रहे हैं, वो अलग, और उनके ठीक से खाने पीने का इस वजह से सिलसिला भी शुरू नहीं हो पा रहा है, वो अलग। नंबर दो, कॉटन के कपड़ों से बनी नेपीज बार बार बदलने का समय और झंझट दोनों बच जाएं, इसलिए आजकल बच्चे पूरे टाइम डायपर्स पहना कर रखे जाते हैं। इन डायपर्स से होने वाले सफोकेशन की वजह से बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स में रैशेज और इन्फेक्शंस की शिकायतें आ रही हैं और दिन भर डायपर में बंद होने के कारण बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स में कमजोरी की शिकायतें भी आ रही हैं। और ये भी होता है कि बच्चों को डायपर की इतनी आदत पड़ जाती है कि फिर जब उनका डायपर हटाया जाता है तो वो कपड़ों में ही सूसू पॉटी कर देते हैं। उन्हें डायपर की आदत छोड़ने में फिर काफ़ी समय लगता है। दोस्तों, ये सब ओवर पैम्परिंग के मामले हैं। मैंने कहा ना, बच्चे जब बड़े होते हैं तभी उनकी ओवर पैम्परिंग नहीं होती। दुधमुही अवस्था से माँ बाप उनकी ओवर पैम्परिंग शुरू कर देते हैं। बच्चे तो खैर क्या जाने, लेकिन माँ बाप को भी नहीं पता होता कि वो ये कर क्या रहे हैं। नंबर तीन, माता पिता दोनों के वर्किंग होने की वजह से उनके पास दिन में बच्चे की देखभाल करने का समय नहीं होता, लिहाजा बच्चे दिन भर डे केयर में रहते हैं। जो शुरुआती आदतें, व्यवहार और संस्कार उन्हें अपने माता पिता से सीखने चाहिए, वो सब वो डे केयर में सीखते हैं। शाम और रात को भी माता पिता अपने बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाते क्योंकि वो दिन भर के थके हुए होते हैं। दोस्तों, माता पिता को लगता है कि वो भले ही अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे, लेकिन उनका ध्यान पूरा रख रहे हैं।
लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं हो पाता कि वो इस क्रम में अपने बच्चे और अपने बीच के इमोशनल कनेक्ट को ख़त्म कर रहे हैं। बच्चों को सुविधाओं से पहले अपने माता पिता का समय और प्यार चाहिए होता है, लेकिन माता पिता का जब पर्याप्त समय और प्यार नहीं मिल पाता तो बच्चे जो हैं वो बहुत छोटी उम्र में ज़िद्दी और चिड़चिड़े होने शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। माता पिता जानते हैं कि अपने बच्चे को प्रॉपर समय वो भले ना दे पा रहे हों, लेकिन वो अपने बच्चों को बाजार में मिल रही सुविधाओं और संसाधनों का पूरा लाभ दे रहे हैं, और इसी क्रम में माता पिता अपने बच्चों की हर डिमांड पूरी करना शुरू कर देते हैं। बच्चे समय और प्यार का उल्हाना देकर माता पिता को एक तरह से ब्लैकमेल करके अपनी डिमांड पूरी करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और यही प्रैक्टिस बच्चों को ओवर डिमांडिंग बना देती है। ऐसे में बच्चे और माता पिता का रिश्ता केवल डिमांड पूरी करने या ना करने का खेल बनकर रह जाता है। डिमांड पूरी कर दी तो मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, नहीं पूरी की तो मम्मी पापा बहुत बुरे हैं। आप नोटिस कर रहे हैं, यहां तक आते आते जिस इमोशनल कनेक्ट की मैं बात कर रहा था ना, वो माता पिता और बच्चे के बीच पूरी तरह खत्म होने के कगार पर आ चुका है। डिमांड पूरी तो माता पिता अच्छे, डिमांड नहीं पूरी की तो माता पिता बुरे। इसमें कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है, सिर्फ एक लालच से जुड़े हुए हैं बच्चे अपने माता पिता से, क्योंकि वो जानते हैं कि वो डिपेंडेंट हैं अपने माता पिता पर। दोस्तों, इससे आगे की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि समस्या की जड़ अभी जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए ना, उन्हीं में है। और अगर इसी स्टेज पर रेक्टिफाई करके ठीक कर लिया गया तो आगे इससे रिलेटेड जितनी भी बहुत सारी समस्याएं हैं ना, वो किसी भी माता पिता को कभी फेस नहीं करनी पड़ेंगी। अपने बच्चों को सुविधाएं नहीं, समय देना होगा दोस्तों। अपने बच्चों को संसाधन नहीं, प्यार देना होगा। आप चाहते हैं कि बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे पाएं तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने देखा है कि कई महिलाएं जो बेबी होने के बाद अपनी नौकरी छोड़ देती हैं, कई महिलाओं को मैंने देखा है। वो ऐसा सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि वो अपने बेबीज़ की परवरिश अपनी ममता के साए में कर सकें, ना कि किसी डे केयर, बेबी सिटर या फिर केयर टेकर के जिम्मे वो अपने बच्चों को छोड़ें। बच्चों की परवरिश में संवाद कारगर होता है, बाजारवाद नहीं। हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को किसी वजह से समय और प्यार कम दे पा रहे हैं तो सुविधाएं ज़रूरत से ज़्यादा दे दें। ऐसे कंपनसेट नहीं होगा। ये सोच घातक है। यही वो ओवर पैम्परिंग है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये ओवर पैम्परिंग बच्चों को आपके पास नहीं लाएगी, बल्कि बच्चों को आपसे दूर ले जाएगी। बच्चे केवल स्वार्थ से आपके साथ जुड़े रहेंगे, स्वार्थ की वजह से, लालच की वजह से। जिस दिन वो अपना पैसा कमाने लगे उस दिन फिर वो आपको नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनका वो लालच खत्म हो जाएगा आपसे, वो स्वार्थ खत्म हो जाएगा, और इमोशनल कनेक्ट तो पहले ही खत्म हो चुका है। इसीलिए आजकल आप नोटिस करना कि ज़्यादातर बच्चे बहुत संवेदनहीन हो रहे हैं, यानी कि बहुत इमोशन लेस होते जा रहे हैं। उन्हें माता पिता से ज़्यादा अपने गैजेट्स से प्यार है, और ये सोच बच्चों के दिमाग में माता पिता की ओवर पैम्परिंग ने ही डाली होती है। जब वो दुधुमे होते हैं तभी से ओवर पैम्परिंग बच्चों को नखरीला बना देती है, चिड़चिड़ा बना देती है, और फिर बदतमीज़ बना देती है। बच्चे फिर ना अपने माता पिता को वैल्यू करते हैं दोस्तों, और ना ही दुनिया में किसी और चीज़ को वैल्यू करते हैं। ज़रा सोचिए कि जब घर की नींव पड़ रही होती है ना, तो घर के सभी बड़े वहाँ मौजूद होते हैं, अपनी देख रेख में अपने घर की नींव पड़वाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि नींव जितनी मजबूत होगी, घर की दीवारें और छत भी उतने ही लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगी। तो फिर जब अपने बच्चों में संस्कारों और व्यवहार की नींव डालनी होती है, तो उस समय आप ये अहम जिम्मेदारी किसी और के ऊपर कैसे डाल सकते हैं? आप बखूबी समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यही छोटा सा मैसेज है आज की पीटीएम का। दोस्तों, मैं बच्चों को दी जाने वाली ओवर पैम्परिंग की बात कर रहा हूं, इसीलिए इस टॉपिक पर टिप्स का भी कोई ओवरडोज नहीं दूंगा। लेकिन हां, मेरी कही बातों पर गौर जरूर कीजिएगा। सुनने में मामूली लग सकती हैं, छोटी लग सकती हैं, लेकिन यही देखन में छोटी लगें, बागे चलकर घाव करें गंभीर समस्याएं।
और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट करके अपना पक्ष ज़रूर रखिएगा, अगर असहमत हैं तो भी अपना पक्ष ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे जिन बच्चों को अपने माता पिता का पर्याप्त समय और पर्याप्त प्यार नहीं मिल पा रहा है, क्या पता उनके माता पिता ये वीडियो देखकर अपने उन बच्चों के पक्ष में, फेवर में कुछ सोचना शुरू कर दें। इसी उम्मीद के साथ आज की चर्चा को मैं यहीं विराम दे रहा हूं। अगली मुलाकात तक अपना और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।